हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी हो गई है एक और नई सुबह, और नई सुबह के शुरू हो गए हैं हमारे डेली के रूटीन, जो कि ना बदल सकते हैं और ना ही हम बदलना चाहते हैं। तो बस गांव का जीवन सादा सिंपल जीवन होता है, लेकिन अच्छा होता है। एक तो सुबह उठते हैं, फ्रेश हवा मिलती है और गाय भैंसों का काम करके अच्छा लगता है। तो जी बस ये आज व्लॉग मैंने शुरू किया है प्लाट में आने से। और आज आपको दिन बताऊं तो शनिवार है और 22 फरवरी। तो लगभग टाइम तो बज गया होगा 6, सवा 6 का टाइम हो गया होगा, या 6:30 भी हो गए हो। तो बच्चों को मैं बोल के आ गई थी कि तुम अपना फ्रेश वगैरह हो जाए, तब तक मैं गोबर वगैरह डाल के आती हूँ। तो इनको बाहर बांध दिया है और अभी मैं चाट की हारी लगाऊंगी। गोबर भी उठा दिया है, अंदर की सफाई जो थी वो कर दी है, क्योंकि अभी धूप होने लगी है तो इनको अंदर बांधना है। तो यहाँ का काम आधा मेरा हो गया है। झाड़ू लगाने का काम जब होगा, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, और उधर का मेरा सारा काम निपट जाएगा। यानी कि 9 से 9:30 बजे के बाद ये काम मेरा शुरू होगा झाड़ू का। पहले इनको पानी पिलाएंगे, अंदर बांधेंगे, और फिर मैं सारे प्लाट में झाड़ू लगाऊंगी। फिर गोबर वगैरह थेपने का काम होगा। तो अभी तो बस ये 2-4 मेन काम है, तो ये अपने निपटा लेते हैं और फिर जाकर घर बच्चों की करूँगी मैं तैयारी। केशव को आज नहीं उठाया है अभी, क्योंकि बस काम निपटाने में ही लगी हूँ, नहाने का टाइम ही नहीं मिला। और घर जाके पहले उनकी रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद नहाकर फिर मैं उसे उठाऊंगी। और मेरा शनिवार है ना, इस वजह से भी मैंने आज नहीं उठाया, क्योंकि अगर बच्चों के साथ स्कूल के टाइम मंदिर में जाती हूँ तो फिर भैंसों को पानी वगैरह पिलाना में लेट हो जाता है। अभी धूप होने लगी है तो अभी थोड़ा सा रूटीन चेंज कर दिया है अपना। मैं 2-4 काम, जैसे बच्चों का खाना बना दिया और लड्डू को नहा कर उठा दूँगी और फिर सीधे ही मंदिर चली जाऊँगी। उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो जी बस मैं बच्चों का खाना बनाया था, तभी साथ के साथ ही एक बार बीच में नहा तो मैं इनके आगे ही ली थी, बच्चे स्कूल नहीं गए थे तभी, क्योंकि बंदरों की भी तो दिक्कत है। लेकिन लड्डू को उठाया था बाद में, जब ये स्कूल चले गए थे। लड्डू को उठाने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई थी। और अभी जो ये फरवरी का महीना होता है, ये इतना आलकस भरे दिन होते हैं कि अगर धूप में बैठो तो सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, और छाँव में बैठो तो सर्दी लगने लगती है। तो ना तो कपड़ा अच्छे से ओढ़ पहन सकते हैं और ना ही उतार सकते हैं। तो जी आज सब्जी में मैं तो बना रही थी लौकी, क्योंकि अभी गर्मियाँ आने लगी हैं तो लौकी आने लगी है। और अभी गर्मियों में घिया की सब्जी और ये है रायता काफ़ी अच्छा लगता है। तो रायता तो मैंने नहीं बनाया था, मैंने सिंपल सब्जी बना दी थी। अभी इनकी रोटियां पैक करके इनको दे देते हैं। और फिर जब ये यहीं पर घूम रही थी तभी मेरी बाल्टी बच्चों ने भर दी थी। गीजर है, बस टूटी चलानी ही होती है और भर जाती है बाल्टी तो। और फिर साथ के साथ अपना नहा लेते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा ही है सर्दियों में, नहीं तो चूल्हे पर गर्म पानी वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतने काम के साथ। और फिर हर किसी का एक टाइम पर नहाना नहीं होता, कभी किसी को नहाना होता है, कभी किसी को। तो फिर मुझे तो इस काम में सहूलियत लगती है। तो जी बस बातों ही बातों में खाना हमारा बन गया है। और जी आप सबसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट करनी थी, जो हर रोज़ ही मैं करती हूँ, कभी लास्ट में करती हूँ कभी बीच में। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन आप ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब, तो आपको मेहनत तो दिखाई देती है, ऐसे ही 1 मिनट में तो रील भी बनकर तैयार नहीं होती। और हम पूरे दिन की वीडियो को एडिट करते हैं, शूट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, सेव करते हैं, आपके पास भेजते हैं, उसके बाद भी उसमें फॉल्ट जो होता है वो चेक करना पड़ता है बार बार। तो एक वीडियो हमारा पूरा 24 घंटे का टाइम लेकर रखती है। जब वो 24 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद हम दूसरी वीडियो के बारे में सोचने लगते हैं। तो जी प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, बीच में ही स्किप करके ना देखें।
अगर कुछ फेर बदल करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जी अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी मैं आई थी बीच में गैस बंद करके लड्डू को उठाने, क्योंकि 8:30 बज गए थे, शायद नहीं 8:15 हो गए थे। बच्चे 8 बजे जाते हैं, फिर 10-15 मिनट मुझे लग गई थी। ये दूध गर्म किया, इसका पानी वगैरह साइड में करके रखा और अभी तो जी लड्डू को तो दूध पिलाकर बिठा दिया और अभी मैं फटाफट से लगी हूँ किंसु के दादा दादी के लिए 5-6 रोटियाँ बनानी हैं, क्योंकि पता नहीं भाई मंदिर में जाते हैं थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है, फिर ये है कि अच्छा नहीं लगता, वेट करते हैं और फिर बस मुझे तो यही रहता है कि मैं अपने 2-4 काम जो है वो निपटा कर ही मंदिर में जाऊँ। तो अभी ये टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। मंदिर से भी आ गई थी, उनका खाना मैं बना कर गई थी, मुझे खाना ही नहीं था क्योंकि मेरा फास्ट है और किंसु के पापा को भी नहीं खाना था। तो खाने की तो चिंता थी नहीं, लगभग वहाँ के काम तो सारे निपट ही गए थे। मंदिर से आने के बाद मैंने केशव को नहलाया, उसके लिए एक रोटी पराठा बनाकर मैंने उसे दही पराठा खिला दिया और मैं झटपट से आ गई अपना प्लाट में। भैंसों को पानी पिलाया, अंदर बांध दिया है और अभी फटाफट से लगा लेते हैं सारे प्लाट में झाड़ू और मैं गोबर भी थेपूँगी। तो जी नहाना धोना सुबह हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम नहीं करेंगे। और आप देख रहे होंगे झाड़ू निकालने में भी काफ़ी धूल उड़ती है, रेत तो उड़ता ही है, लेकिन क्या करें, काम तो सारे ही करने हैं। और उसके बाद गोबर भी अपना थेपना ही है, काफ़ी ज़्यादा ही जुड़ गया है। अभी तो कुछ दिन से मैं गोबर कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि भैंसों को ना थोड़ा सा पराड़ की शानी वगैरह खाती है ना, तो थोड़ा नरम गोबर करती हैं, तो इस वजह से मैं कुछ डाल देती हूँ कूड़ी में कुछ थेपने के लिए। तो अभी बस अपना इस काम को थोड़ी सी देर करेंगे और फिर चलेंगे घर पे। और आप ये सोच रहे होंगे कि तसले के ऊपर बैठ के ये गोबर थेप रही है, तो जी मुझे कुछ इसी तरीके से काम करने की आदत है, क्योंकि मेरे ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि गोबर वगैरह इधर उधर गिरा रहता ही है। तो मैं तसला इसे उल्टा करके उसके ऊपर बैठ के गोबर थेपती हूँ ना, तो बिल्कुल भी कपड़ों को कुछ नहीं लगता और जैसे कि तैसे ही बने रहते हैं। बस तो उधर का काम हो गया था, मैं आ गई थी घर पे। घर का काम सारा निपटा कर मैं गई थी, लेकिन जो मेरी ये कल भंडारा था, चूड़ियाँ वगैरह जो इधर उधर सामान रखा था ना, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो थोड़ा सामान तो हम फैलाते ही हैं, बच्चों को क्या कहें, हम भी थोड़ा बहुत तो फैला ही देते हैं। तो बस अपना सामान समेट लेते हैं। चूड़ियाँ अलग अलग मिक्स करके रखी थी, तो इनके सेट वाइज करके लगा दूँगी, क्योंकि अभी शिवरात्रि है, आगे फिर ज़रूरत पड़ने वाली है। और डेली में तो देखिए इतने सारे श्रृंगार और चूड़ियाँ वगैरह पहन के नहीं रहा जाता है, क्योंकि एक तो काम ऐसे हैं सारे, अगर आदमी बस खाना बनाना है और फ्री रहना है तो वो आदमी तो फुल मेकअप और फुल श्रृंगार के साथ रह सकता है, लेकिन हम जैसे गाय भैंस रखते हैं तो चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा काम नहीं देती हैं, तो 2-4 चूड़ियाँ ही हाथ में रखनी पड़ती है जब कहीं बाहर जाना होता है या थोड़ा सा फ्री होते हैं तब भी अपना पहन लेते हैं। तो जी बस इनको इनके जगह पे लगा दूँगी और कपड़े रखे हुए हैं उनको फ़ोल्ड करके अलमारी में सेट करूँगी। तो ये काम मुझे करते करते 1:30 से 2 बज गया था। बीच में वीडियो भी मैंने डाली थी। ये समझ लीजिए कि सारा काम निपटाने के बाद, वीडियो वगैरह भेजने के बाद बच्चे आ जाते हैं और फिर उनको खाना बना के भी मैंने खिलाया था। और
और जो मेरे नए कपड़े हैं, ये 2 सूट हैं, तो ये तो नहीं है कि मैं किसी के भी इस तरह से नहीं रखती हूँ। जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं वो भी मैं पन्नी वगैरह में पैक करके रखती हूँ, किंसु के पापा के भी अलग अलग। और ये मेरे सूट मैं पन्नी में पैक इसलिए भी कर रही थी क्योंकि दोनों सूटों का ना कलर काफ़ी निकलता है, सूखे सूट का भी। तो मुझे डर था कि कहीं किसी कपड़े पर रखे जाए और कलर उस पर लग जाए, तो इस वजह से मैंने दोनों सूट अपने अलग अलग पन्नी में पैक कर दिए हैं। जैसे अंदर बाहर जाने वाले सूट होते हैं और उन जिनका कलर निकलता है उनको मैं इसी तरह से पैक करके रखती हूँ ताकि दूसरे कपड़े पर रंग ना जाए। लेकिन फिर भी इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कई बार होता है कि कपड़े थोड़े बहुत ख़राब हो ही जाते हैं एक दूसरे का कलर लगने से। तो जी अभी कपड़े तो लगभग मेरे सेट हो गए हैं। जो मुझे अंदर सिंदूक में लगाने हैं वो सिंदूक में रख दिए हैं क्योंकि इनका डेली यूज़ में तो कोई काम है नहीं और बार बार हाथ लगते रहते हैं तो काम फैलता ही है। तो जी उसके बाद बच्चों को रोटी वगैरह खिलाई, चाय पानी का किया। मैंने मेरा सूट स्टिच किया जो कंप्लीट भी नहीं हो पाया और अभी हो गया है शाम का टाइम। शाम का बताऊं तो 5:30 बजे के आसपास का ये टाइम है। अभी मैं कट करूँगी हरा और इधर पापा खड़े हैं किंसु के, उनसे मैं कुछ बात कर रही थी। और आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल ही साउंडलेस वीडियो बना रही है। तो जी हमारा ये जो ससुराल है काफ़ी बड़ा गांव है, डेली डेली शादी होती रहती है, तो ये समझ लीजिए कि घर के पास ही डीजे बजता रहता है। इस वजह से ओरिजिनल साउंड नहीं आ पाती है, स्किप ही करनी पड़ती है सुबह से शाम तक। कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से डीजे की आवाज़ आती ही रहती है, तो कॉपीराइट का सिस्टम है इस वजह से। तो जी अभी बच्चों को लगा दिया है, आज शैतानी कर रहे थे तो इनको ये मेरे पास से नई पुरानी लेस वगैरह रखी हुई थी क्योंकि सिलाई का काम करते हैं तो ये सब जुगाड़ तो हो ही जाते हैं। तो बस इनको अलग अलग निकालने के लिए रख दिया था और मैं बनाने लगी थी खाना। उधर भी अपने काम पर लग रहे हैं और मैं अपने काम पर। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर क्योंकि ज़्यादा कुछ फिर उसके बाद सूट नहीं किया। बच्चों ने अपना लेस का उन्होंने वो उनको इकट्ठा कर दिया था, फिर मैंने जो वेस्टेड थी उनको निकाल के फेंक दिया था और काम की थी उनको रख लिया था और अपना पैक कर दिया था। तो जी बस आज की वीडियो का इतना ही। ये सब्ज़ी भी मैंने कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह घिया की सब्ज़ी रखी थी, उसी के साथ हम खाने वाले थे। और चूरमा बनाया था मैंने, शायद हाँ चूरमा बनाया था, शनिवार था ना, तो ये बिना नमक की बना रही हूँ मैं आटा। और सुबह का थोड़ा सा आटा रखा था तो इसके दादा दादी के लिए 2-4 रोटियाँ और चूरमा, और बच्चों के लिए भी केशव के लिए भी, ये समझ लीजिए कि सबके लिए ही चूरमा ही बनाया था मैंने शक्कर का, काफ़ी अच्छा बना था। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर क्योंकि आटे से आगे मैंने कुछ सूट ही नहीं किया। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।